नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाई साहब, स्थिति ये है कि पूरे देश में आई लव मोहम्मद चल तो रहा है, लेकिन इसके पीछे का खेल क्या है? क्या ये भारत तक सीमित है या भारत में ये कराया जा रहा है रातों रात और इसमें विदेशी शक्तियां हैं? ये सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगले 20 मिनट के अंदर तथ्यों के साथ, मगर उसके पहले आप एक कहानी सुनिए। एक बार लड्डन कबाड़ी को औलाद नहीं हो रही थी। लड्डन कबाड़ी को झौलवी ने समझाया कि लड्डन मियां ऐसा है, तुम्हें हूरे मिल जाएंगे लेकिन जो तुम्हारी बेगम है उसको औलाद नहीं मिलेगी। बोला क्यों? क्योंकि इबादत ठीक से नहीं हो रही है, इबादत करना पड़ेगा। तो लड्डन कबाड़ी ने बोला, झौलवी मियां फिर कैसे होगी इबादत? बोला बेगम को भेजो, इबादत करते हैं, देखते हैं 10 11 12 महीने में क्या होते हैं, कुछ तो होगा ही, लेकिन इबादत करना पड़ेगा। इसके बाद लड्डन कबाड़ी ने अपनी बेगम को झौलवी मियां के पास भेजा और फिर झौलवी मियां की बेगम और झौलवी मियां और लड्डन कबाड़ी की बेगम दोनों ने इबादत की जम के। ये इबादत चलता रहा 3 4 महीने और फाइनली जो है लड्डन कबाड़ी की बेगम प्रेग्नेंट हो गई और लल्ला हुआ। लल्ला हुआ लगभग 9 महीने में। भाई लड्डन कबाड़ी की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन लड्डन कबाड़ी को किसी ने बताया कि भाई तूने इबादत अपनी बेगम के साथ किया नहीं, तो लल्ला हुआ कैसे? लड्डन कबाड़ी टेंशन में, बोला यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जब इबादत मैंने नहीं की तो फिर ये लल्ला हुआ कैसे? बोला झौलवी मियां से पूछो, उसने तुम्हारी बेगम के साथ अलग इबादत तो नहीं की। अब झौलवी मियां के पास लड्डन कबाड़ी गुस्से में गया। लड्डन कबाड़ी को देखते ही झौलवी मियां बोले और क्या, हो तो गया लल्ला, ऊपर वाले का अल्लाह का करम है। तो बोला लेकिन हमने तो इबादत की नहीं अपनी बेगम के साथ, आपने बोला था इबादत करेंगे। बोला हम अल्लाह की इबादत करते हैं, किसी और की नहीं। समझे, हम झौलवी हैं। सुनो एक बात, तुमको सीधी सीधी बता देते हैं, कहानी समझो। वो जो है वो कुछ भी कर सकता है, मानते हो कि नहीं मानते? लड्डन कबाड़ी बेचारा बोला हाँ हम तो मानते हैं। तो बोला जब वो कुछ भी कर सकता है तो उसी ने इबादत कर ली होगी, इबादत कबूल होनी चाहिए। आपकी बेगम ने इबादत की, कबूल हो गई। अब यही कबूल कबूल चल रहा है। नवरात्रि का समय पूरे देश में, नवरात्रि के समय अचानक से इनको आई लव मोहम्मद शुरू हो गया और उसके साथ ही हर सरतन से जुदा पूरे देश में अब अराजकता फैलाओगे बुलडोजर भी चलेगा। यहां से आता है विदेशी कॉन्सेप्ट। दरअसल ये किस लिए? हिंदुओं को बताने के लिए है संदेह। ये पूरा का पूरा संदेश इबादत के नाम पर हिंदुओं को दिया जा रहा है कि लल्ला हो चुका है हमारा, अब हम अकेले नहीं हैं, हमारा तादाद जो है उम्मा कॉन्सेप्ट पर है। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद पाकिस्तानी भी मानते हैं, तुर्की भी मानते हैं, बांग्लादेशी भी मानते हैं, बगदादी टाइप के लोग भी मानते हैं, ओसामा बिन लादेन टाइप के लोग भी मानते हैं, सब आई लव मोहम्मद ही बोलते हैं। है कि नहीं? इसमें तो कोई संदेह नहीं है। यह है दूसरी बात, अब तुम मेजॉरिटी नहीं रहे, हमारी तादाद देखो हम किस तरह से फैले हैं, हमारी जनसंख्या देखो। सरकारी आंकड़ों को भूल जाओ, हम भारत के कोने कोने में लल्ला पैदा करने की स्थिति में आ गए हैं।
हमारी इबादत कबूल हो गई है। समझो, इस मामले की गंभीरता को समझ लो कि अगर आज सो कॉल्ड 17, 18, 19% पर भारत का मेजॉरिटी हिंदू अपनी नवरात्रि को शांतिपूर्वक नहीं मना पा रहा है, तो आने वाला भविष्य मात्र 10 साल बाद आपका कैसा है ये देख लो। ये रातों रात यूं ही नहीं हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप तक में आई लव मोहम्मद करके ये पूरा अलग सीन चल रहा है। और यहां पर फिर इनको रोकने के लिए पुलिस चार्ज होगा, लाठी चार्ज होगा, बुलडोजर चलेगा, होगा। इसके बाद आई लव मोहम्मद अल जजीरा टाइप के लोग आएंगे, फोटो खींचेंगे, फोटो परसिक्यूटेड मुसलमान। अरे बाप रे बाप, मुसलमानों पे तो अत्याचार हो रहा है, वो भी किस लिए? वो अपने मोहम्मद साहब के लिए कह रहा है आई लव मोहम्मद, उस पर ये सब कह देने से अत्याचार हो रहा है। बाप रे बाप, आप देखो ग्लोबल नैरेटिव कैसे बदलेगा, सोचिएगा कितना खतरनाक है ग्लोबल नैरेटिव बदलना। अब मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं, ठीक है। भाजपा नेता किरीट सोमैया, ये न्यूज सुनिएगा, बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग है। भाजपा नेता किरीट सोमैया बांग्लादेशी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का पर्दाफाश किए उसके बाद 50,000, कितना सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर 50,000 फर्जी प्रमाण पत्र कैंसिल हुए। 47,000 वो फर्जी आधार कार्ड, सब 28 एफआईआर और कई अधिकारी अरेस्ट हुए। ये तस्वीरें लाइव फ्रॉम भारत है। उम्मा, एक न्यूज जो मैंने कल बताई थी, अब उस न्यूज को लाने का समय आ गया वापस। न्यूज क्या था कि भाई ये जो पूरा का पूरा खेल हुआ रहा है बांग्लादेश वाला, ठीक है, इस पूरे खेल में बांग्लादेश वाले प्रकरण को अगर आप ठीक ढंग से समझेंगे तो इसमें जो बांग्लादेश का स्पेशली प्लान है कि भारत में कैसे हैंडल करना है हिंदुओं को, या फिर यूं कहें कि हिंदुओं को ही नहीं, भारत में कैसे हैंडल करना है डेमोग्राफी चेंज को, और उसके बाद रिलीजियस जो बंगाल फाइल्स वाला अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है ना, उसको समझ लीजिए। उस प्रोजेक्ट को जो 1946 में अनफिनिश्ड रह गया था, उसको फिनिश करना कैसे है, इसके लिए आपको दिखाते हैं। ये आईएनएस का एक बड़ा ही है। खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है बांग्लादेश, तुर्की और पाकिस्तान का यह नया गठबंधन चिंताजनक संकेत है। इन रक्षा समझौतों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, क्योंकि गलत हाथों में जाने की पूरी संभावना है। मुक्ति संग्राम के बाद जमात और आईएसआई दोनों बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासन की योजना बनाई थी। अवैध रूप से इन लीगल बांग्लादेशियों को बहुत अधिक भेजना है इंडिया में, जिसका उद्देश्य जनसंख्यिकी परिवर्तन करना था, जिससे भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। इन सब को करना है, और ये कैसे इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, सोचा आपने? मैं बताता हूं। राष्ट्रवादी मीडिया को भी बहुत कुछ आगे का सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आपको आई लव मोहम्मद वाला, इबादत वाला, झौलवी और लड्डन कबाड़ी वाला पूरा स्टोरी सुना दिया जाएगा, लेकिन मकसद उसका यह है कि लल्ला पैदा हो रहा है। लल्ला पैदा होगा तभी तो नंबर बढ़ेगा, समझ रहे हैं आप? मकसद वहां पर है। झौलवी और लड्डन कबाड़ी के कहानी में आप फंसे। इसी प्रकार से आई लव मोहम्मद के खेल में इंडिया का इंटेलिजेंस एजेंसी, इंडिया के लोग, इंडिया का पूरा सिस्टम यहां के मुसलमानों की तरफ ध्यान देता रहे, और हम आसानी से
एंट्री कराएंगे फिर से, और बड़े पैमाने पर कराएंगे। बिहार का चेंज करेंगे, बंगाल का चेंज करेंगे, यूपी के बॉर्डर एरिया का चेंज करेंगे। आखिर कैसे हुआ? मैं सोचता हूं बनारस में कि डेमोग्राफी चेंज बनारस की कैसे होने लगी, काशी की कैसे होने लगी। अचानक से बांग्लादेशी टाइप के बंगाली बोलने वाले रिक्शा चालक बंगाल में दिखने लगे, सॉरी बनारस में दिखने लगे, काशी में दिखने लगे। रूट क्या हो सकता है? फिर मैं मैप देख रहा था, वो नेपाल रीजन से, गोरखपुर रीजन से, श्रावस्ती रीजन से टच करने वाला वो पूरा एरिया, वहां से इन करके वहां से अंदर आके काशी पहुंचने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? सारा खेल तो यहां पड़ा है भाई। और कमाल की बात यह कि अल जजीरा टाइप के लोग, न्यूयॉर्क टाइम्स में बैठे हुए लोग, वॉशिंगटन पोस्ट में बैठे क्या, वहां तो इंडिया की तरफ से लिखती ही है राणा अयूब, बरखा दत्त और आरफा खानम शेरवानी। वो बताएंगे, बताओ मुसलमान परसिक्यूटेड, बताओ अत्याचार हो रहा है, आलम मोहम्मद नहीं बोलने दिया रहा। भाई गरबा के समय पंडाल के पास जाकर के, नवरात्रि में दुर्गा पूजा पंडाल के पास जाकर के आलम मोहम्मद लिखने का मतलब है, ये प्रोवोकेशन है। ये सिर्फ आपको प्रोवोक किया जा रहा है। और प्रोवोक किस लिए किया जा रहा है? कि आप इस पूरे षड्यंत्र को न देखें, आप सिर्फ ये देखें कि भाई ये रिलीजियस इम्बैलेंस का सबूत है। यह है रिलीजियस इम्बैलेंस का सबूत। तो अरविंदो घोष जी और अलग अलग विचारकों ने भी बहुत सारी बातें कही है, लेकिन मैं सावरकर के विचार को पहले एक बात रखता हूं इसी संदर्भ में, कि भारत के अंदर जनसंख्या का ये जो बदलाव हो गया, ठीक है, ये जो बदलाव होगा, उसके बाद हिंदुओं के पास 3 ऑप्शन बचेंगे। पहला, या तो ईसाई बन जाओ, वो फिर पूरी दुनिया के बड़े वर्ल्ड लीडर्स आपको आपका चिंता करेंगे। फिर इस्लाम अपना लो, तो भाई जब 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 जॉम्बी बन गए, उन्हीं की श्रेणी में शामिल हो गए, तो बात ही खत्म हो गई। या कम्युनिस्ट बन जाओ, एक वो भी ऑप्शन रह सकता है। पर हिंदू ना रहो, क्योंकि हिंदू के पास अंतिम ऑप्शन वही हिंद महासागर ही बचेगा। और ये स्थिति तो बस सामने है। अब आपने देखा आलम मोहम्मद के नाम पर कोई भी दुनिया में क्रिटिसिज्म झेल रहा है मुसलमान? भारत का राजद वाले बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि नवरात्रि के समय ऐसा क्यों कर रहे हैं मुसलमान? वो तो खुद ही चिल्ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी वाले, अरे भाई उसका तो बोलो मत, उसका तो प्रवक्ता भाटी जो हिंदू समाज को गाली देता है, वो खुद ही बोल रहा आई लव मोहम्मद, मोहम्मद साहब जैसा तो कोई हुआ ही नहीं पूरी दुनिया में। वो तो जस्टिफिकेशन लेवल पे आ गया। आपको लगता है कि स्टालिन वाले मदद करेंगे? वो तो पहले कह रहे हैं इरेडिकेट सनातन धर्म। केरल के कम्युनिस्ट, वो तो पहले से वोट के हाथों मजबूर है। भाजपा, इनकी अलग कहानी। भाजपा में मोदी जी, योगी जी, हेमंता विश्व शर्मा सब हैं, लेकिन हिंदू एकता टिकेगी कैसे जब मध्य प्रदेश में मोहन यादव जैसे लोग खेल करेंगे उल्टा सीधा? उस पर एक अलग स्टोरी और उस पर एक अलग कहानी बनाएंगे कि मोहन यादव क्यों चाहते हैं कि भाई भाजपा का पूरा खत्म कर देना है, भाई बीजेपी को अंदर से बर्बाद कर देंगे बीजेपी को। सरकार में जिन परिस्थितियों में बीजेपी है और भारत है, अगर सरकार से बाहर गए तो समय नहीं मिलना है, बिल्कुल समय नहीं मिलना है।
और विद इन बीजेपी ऐसी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है कि हिंदू का जो डिवीजन कोर्स है, जो राहुल गांधी कोर्स तैयार कर रहा है, उस कोर्स पे भाजपा वाले अपने हाथों से टिक मार्क करने पे पड़े हुए। नहीं समझे? समझाते हैं, समझाते हैं। ये कहानी अपने आप में एक अलग कहानी है। इस कहानी को समझाने के लिए आपको मुझे 2-3 ट्वीट दिखाने पड़ेंगे जो चल रहा है इस वक्त, और आप आश्चर्य करेंगे कि भाई ये हो रहा है। ठीक है, अभिजीत लिख रहे हैं, ये दिखा देता हूं 2-3 ट्वीट, इससे आपको आइडिया होगा कि चल क्या रहा है इस वक्त। Never in my dream I thought BJP India would include Muslims in reservation. I am stunned to see that experts of affidavit submitted by MP government in Supreme Court Hindu Virodhi Bhajpa. At present, in the list of backward class declared by Madhya Pradesh government, a total 94 group, including zero declaration in state, out of which 94 list Hindu caste, subcaste communities. 38 Muslim religious groups includes list in number 87 have been included in list of other backward caste. ये क्या कर रहे हैं? ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाना है मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, मोहन यादव जी। मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं इस पर? और ये सब तब हो रहा है जब बिहार में विधानसभा चुनाव आने को है और पहले से ही सवर्ण समाज प्रशांत किशोर की तरफ जा रहा है। वाह। द स्किन डॉक्टर्स, ये पढ़ने लायक पोस्ट है क्योंकि नंबर भी बहुत ज्यादा है। सुनिएगा इसको। भाजपा राहुल गांधी वाला कॉलम क्यों टिक मार्क कर रही है? द एमपी गवर्नमेंट हैज राइज्ड रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट to 73%. The remaining to 27% is not earmarked for general category. It's open to all. The matter went to SC, where MP government and its affidavit made arguments like that. The Varna system deprived 80% Bahujan Shudras right of exploited them from centuries. इसमें प्रभु श्री राम के शंबुक वध से लेकर के द्रोणाचार्य के एकलव्य के अंगूठा काटने तक का कॉन्सेप्ट दिया गया। वाह वाह, एकदम कांग्रेस वाला पानी पी लिए। वाह, फिर आपको कौन बचा सकता है? और आप समझिए कि सामने वाला किस तेजी के साथ बढ़ रहा है और आप विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर इस देश को विनाश से कौन बचाएगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपके सामने छोड़े जा रहा हूं। आज मैं बिल्कुल एकदम अलग ढंग से सोचा था, न्यूट्रल होकर के बात करेंगे, लेकिन अगर हेमंता विश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ जैसी आइडियोलॉजी आगे पुश नहीं की गई तो भाजपा बर्बाद हो जाएगी। योगी जी खुद कई मंचों से कई बार बोल चुके हैं, मुझे गर्व है मनुस्मृति पर। वो पुशबैक नहीं लेते, यहां अलग खेल चल रहा है। योगी आदित्यनाथ समझते हैं कि आइला मोहम्मद वालों को डील कैसे करना है। नीचे वाले तो ऐसे हाथ जोड़े फिरेंगे, ऊपर वाले को ठोको, जो ये प्लान कर रहे हैं, जो इस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। लेकिन भाजपा के मोदी जी को बड़ा अच्छा लगता है मुझे देखने में, जब मोदी जी कहते हैं कि नवरात्रि, ठीक है,
नवरात्रि मना रहे हैं, आप लोग भी मनाइए, ठीक है। मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आप अभी नवरात्रि आराम से मना पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहां। मुझे मोदी जी के ट्वीट्स दिखा देता हूं। आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि की इस शुभ अवसर पर हर किसी के लिए सौभाग्य, समृद्धि और सफलता लेकर आए, यही कामना है। बहुत अच्छा मोदी जी, मेरी भी यही कामना है। आप देखिए चारों तरफ लोग दे रहे हैं शुभकामनाएं, बहुत अच्छी बात है, मोदी जी को मिल रही है। लेकिन हिंदू समाज नवरात्रि सही ढंग से मना पा रहा है? यह मैं पूछना चाहता हूं। मैं दिखा देता हूं नवरात्रि में ही, ठीक है। ये ट्रिनी का न्यूज है, इस न्यूज को देखा जाए। अब्दुल समद with 25-30 men tore down Durga Puja flags chanting Pakistan जिंदाबाद in राजवापुर, यूपी। योगी जी की धरती है, राजवापुर यूपी योगी जी की धरती है, ठीक है। एफआईआर हुआ, कल्प्रिट अरेस्ट कर दिए गए, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, वो सब अलग बात है, ठीक है। अब आप देखिए ये पुलिस वाले मना पा रहे हैं? ये तो बरेली के बाजार में मजार सील कर रहे हैं अवैध रूप से बना हुआ तौकीर रजा का। अब जरा आप बिहार की एक खबर को सर्च कीजिए। बिहार में आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंदुओं की दुकानें बनमनखी और हर जगह बंद कराई जा रही थी। इस प्रश्न को पूछिएगा जरा कि भाई साहब एक बात बताइए, आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंदुओं की दुकानें बंद कराई जा रही है। आज डेमोग्राफी इतनी है, 40% होंगी तो लूट ली जाएंगी ना। और कहां नवरात्रि में आप मना पाएंगे? बांग्लादेश के हिंदू कहां मना पा रहे हैं? पिछली बार 2022 में आपको याद है ना, हर जगह पे 5 लाख टका जजिया देना पड़ा था। 5 लाख टका जजिया देकर के प्रतिमा स्थापित की थी। वापस वो दौर आने वाला है। तो मोदी जी पहले मोहन यादव जी जैसे लोगों को संभालिए, ठीक कीजिए, वरना कहानी में इतने ट्विस्ट आएंगे। और एक बार कांग्रेस आ गई ना, आप लंबा लंबा जाएंगे, आप लोग लंबे समय तक वापस नहीं आएंगे, इस बात को समझ लीजिए। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि माता सद्बुद्धि दे। एक तरफ आप डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू यूनिटी ही नहीं रहेगी तो आप जीतेंगे नहीं ना। डेमोग्राफी चेंज को आप रोक ही नहीं पाएंगे। और हिंदू कैसे यूनाइट रहेगा? मध्य प्रदेश जैसे कुकर्म किए जाएंगे तो 50% का बार में सब। और यह सोचना कि राष्ट्रवादी यादव इससे प्रसन्न हो जाएगा, यह गलतफहमी है। इस पूरे ओबीसी आरक्षण में राष्ट्रवादी हिंदू ओबीसी जो है वो कोई प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि दे तो आप मुसलमानों को ही रहे हैं। मैं तो सेक्रीफाइस कर दूं आरक्षण, एक एक चीज सिर्फ आप लिखित में दिलवा दे पूरे देश में कि सिर्फ हिंदुओं को आरक्षण मिलेगा, मैं सब सेक्रीफाइस कर दूं। लेकिन यह भी तो नहीं हो रहा है। अब मेरा आरक्षण छीन करके और ओबीसी वालों का भी आरक्षण छीन के आप चाहेंगे कि भाई मुसलमानों को दे दे और ऑब्जेक्शन भी ना हो, यह कैसे चलेगा? तो देखिए तमाशा कुर्सी का। आज के संस्करण में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।